अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। मेरा बेटा, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 29 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज़। और आई होप सो कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी और बआसानी अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। मेरा बेटा, जैसे आपको बेनिफिट मिल रहा है, जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है इन लेक्चर्स को वॉच करके, ऐसे ही अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब तक इन लेक्चर्स को फॉरवर्ड कीजिए और इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर अप कीजिए ताकि उनको भी पूरा बेनिफिट मिल सके। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दिए। देखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं एज यू ऑल नो इन लेक्चर्स के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पास ईयर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट दिस सीरीज। ये सीरीज़ आपके पास है। इस सीरीज़ में आपसे क्या कह रहा है? मासूमाना सी आपसे बात कर रहा है, कह रहा है 36, 34, 30, 28 और 24। ठीक है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, यानी 24 के बाद कौन सा आपके पास नंबर आने जा रहा है। ठीक हो गया जी। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। सिंपल तरीके से डिफरेंस लेके देख लेते हैं, यानी सिंपल तरीके से एक काम करेंगे भाई, 36 से 36 माइनस 34, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2। सिमिलरली 34 है, 34 माइनस 30, आंसर क्या आएगा? बोलो, 36 में से 34 निकालो, आंसर आएगा तुम्हारे पास 2। बात क्लियर हो गई? सिमिलरली 34 में से 30 निकालिए, आंसर आएगा 4। अब 30 में से माइनस करवा दीजिए 28 को, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सिंपल तरीके से, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सा काम कर रहे हैं, प्रीवियस टर्म माइनस फॉरवर्ड टर्म, तो हमारे पास आंसर आपके पास इस तरीके से जनरेट हो रहा है। ठीक है, 30 माइनस 28 करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2। ठीक है, और सिमिलरली 28 में से अगर आप 24 को माइनस करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर? बोले भाई, सिंपल तरीके से आपके पास आ जाएगा 4। सही है, क्लियर हो रहा है? बोले हाँ या ना। भाई सिंपल पैटर्न आपके पास चल रहा है, ये देखो सिंपल पैटर्न आपके पास चल रहा है। सर क्या ये तुम्हारे पास है? ठीक है, ये तुम्हारे पास है कि भाई 2 4 2 4, यानी अल्टरनेटिंग पैटर्न चल रहा है। अगर तुम प्रीवियस टर्म माइनस फॉरवर्ड टर्म करोगे, आंसर क्या आएगा? पहली दफा में 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ऐसा ही है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होने जा रहा है? अगर तुम्हें चाहिए ये वाली टर्म चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपल तरीके से प्रीवियस टर्म यानी 24 माइनस फॉरवर्ड टर्म दैट इज एक्स सपोज कर लेते हैं, इसकी जगह लेट सपोज एक्स है। ठीक है जी। अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग पैटर्न चल रहा है, 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, अब क्या आएगा? 2 आएगा। सही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, 24 आपके पास रिमेन द सेम, 2 राइट हैंड साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव का था, राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू 24 माइनस 24 माइनस 2, बोलो 22। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास क्या आ रहा है? सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का इजी पीजी तरीके से आंसर आ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, 22 इज माय राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कहाँ नज़र आ रहा है ये? यस, ऑप्शन ए आपको क्लियर हो रहा है कि 22 है, सो ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, क्या कह रहा है? सिंपल तरीके से आपसे क्या पूछ रहा है? पास पेपर क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम टू नेक्स्ट टू द इन्फर्मरी। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है सिंपल तरीके से, यानी इसका मीनिंग क्या है भाई? इन्फर्मरी का मतलब क्या है, ये सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है। ये इन्फर्मरी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताऊं क्या होता है? सिंपल तरीके से इसका इजी पीजी सा मतलब है छोटा हॉस्पिटल। ठीक है, स्मॉल हॉस्पिटल, या फिर आप क्या कहते हैं, डिस्पेंसरी। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है भाई? डिस्पेंसरी है या फिर छोटा सा अस्पताल है। अब यहाँ पर देखो, ये ना एसेंशियल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ठीक है, एसेंशियल पार्ट, यानी आप एसेंशियल पार्ट के अंदर क्या करते हैं? मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट क्या होता है एसेंशियल पार्ट का, यानी ये जो गिवन वर्ड है, अगर आपके पास यानी ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आप वो सेलेक्ट ना करें तो गिवन वर्ड आपके पास एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब ये जो डिस्पेंसरी है, ये जो हॉस्पिटल है छोटा सा, ये एग्जिस्ट किसके बगैर? ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि इसके बगैर ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या डिजीज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? भाई कर सकता है। ठीक है, और सर्जरी के बगैर बिल्कुल कर सकता है। ठीक है ना, छोटा सा हॉस्पिटल है,
डिस्पेंसरी है, सर्जरी के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है, डिजीज़ के बगैर कर सकती है, बिल्कुल। रिसेप्शनिस्ट के बगैर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है जी। तो ये तो आपके एसेंशियल पार्ट्स नहीं हो सकते, ऐसे ही है ना भाई। देखो भाई, इन्फर्मरी में सर्जरी हो भी सकती है और नहीं भी, ज़रूरी थोड़ी है। सिमिलरली इन्फर्मरी में छोटे से हॉस्पिटल के अंदर और डिस्पेंसरी के अंदर क्या होता है, डिस्पेंसरी के अंदर इलाज होता है, ठीक है। लेकिन डिजीज़ जो है वो इसका नेसेसरी पार्ट या एसेंशियल पार्ट नहीं है, ठीक हो गया। सिमिलरली रिसेप्शनिस्ट है, ये स्टाफ है, एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो आप क्या कहोगे, आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है? ऑप्शन सी, पेशेंट। यानी डिस्पेंसरी ये जो छोटा सा हॉस्पिटल है, इसमें पेशेंट्स का, मरीजों का आना तो लाजिमो मलजूम है, वरना तो बेकार है, ठीक है। शो ऑफ के लिए थोड़ी बनाएगा वो। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास राइट पॉसिबल आंसर होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी भैया, टी इज टू मग एज जैम इज टू वॉट? बोलो, टी इज टू मग एज जैम इज टू वॉट? यानी मुझे एक बात बताइए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टी मग में रखी जाती है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सीन क्या चल रहा है, देखो भाई, हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? देखो भाई, हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है भाई जो जैम के साथ यूज होता हो, ठीक है। जैसे टी किस में डाली जाती है? मग के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, जैम इज टू प्लेट, ब्रेड, स्पून या वाटर? प्लेट क्या होगा या ये नहीं होगा? बोलो, ये नहीं होगा। क्यों? प्लेट पर जैम रख सकते हैं, लेकिन जैम का स्टैंडर्ड यूज प्लेट पर नहीं होता, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपके पास राइट पॉसिबल आंसर नहीं होगा। ब्रेड, हाँ बिल्कुल, ये आपके पास जहन में रखिएगा, ये आपके पास बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रेड होगा। क्यों? क्योंकि भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे जो चाय है वो मग के अंदर रखी जाती है, पेश की जाती है, ऐसे ही जो जैम है वो आप किस पे लगाते हो? बोलो भाई, स्प्रेड पर आप लगाते हो ना, ठीक है। तो ब्रेड क्या हो जाएगा, जैम का एसेंशियल पार्ट हो जाएगा, जैसे मग टी का है। अब स्पून ना, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पून से जैम निकाल सकते हैं, लेकिन जैम स्पून में नहीं रखी जाती, ऐसा ही है। तो ये आपके पास इनकरेक्ट है। वाटर, ना ना ना, जैम वाटर के साथ यूज नहीं होती, तो भाई ये भी आपके पास इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, एंड एनालॉग क्लॉक ऑलवेज हैज, ये भी एसेंशियल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एनालॉग आपके पास जो है, इसके अंदर एनालॉग क्लॉक के अंदर क्या चीज़ ज़रूरी है, नेसेसरी है, यानी इसके बगैर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, बेकार है, फ़ायदा ही नहीं है इसका। अलार्म के बगैर? बोलो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हर क्लॉक में मेरा बच्चा नहीं होता। क्या साउंड? ना, हर क्लॉक के अंदर नहीं होता। नंबर्स, देखो भाई, ऐसी भी आपके पास क्लॉक्स हैं, एनालॉग क्लॉक्स हैं जिसके अंदर नंबर्स नहीं भी होते, तो ये तो एसेंशियल पार्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो लाजिम और मलजूम है एनालॉग क्लॉक के अंदर, आपके पास क्या है? नीडल्स, ठीक है भाई। एनालॉग क्लॉक पता होगा क्या होती है, डिजिटल क्लॉक तो पता होगा ना, जिसके अंदर नंबर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो नीडल्स आपके पास नेसेसरी पार्ट है और एसेंशियल पार्ट है, हर एनालॉग क्लॉक में ज़रूरी है नीडल्स। बात क्लियर हो गई, ठीक है, ताकि टाइम हम बासानी देख सकें, वरना कैसे देखोगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, क्या कह रहा है आपसे मेरा बच्चा? कह रहा है कॉन्फाउंड बिविल्डर इलिटरेट। जी भाई, क्या कॉन्सेप्ट है, बोलें। देखें भाई, आपके पास सबसे पहले तो फाइंड आउट ये करना ज़रूरी है कि रिलेशन क्या बन रहा है कॉन्फाउंड और बिविल्डर के दरमियान। उसके बाद देखते हैं इलिटरेट और किसका आपस में रिलेशन, इलिटरेट का किसके साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, कॉन्फाउंड और बिविल्डर ये दोनों क्या हैं? बोथ आर साइनोनियम्स, ठीक है। ये क्या हैं मेरा बच्चा? ये आपके पास साइनोनियम्स है, ठीक है। यानी दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब या तो सेम है, ठीक है, और यानी माने दोनों के एक जैसे हैं या फिर करीब करीब हैं, ठीक है जी। तो आप क्या, सिंपल एक बात ध्यान में रखिए, कॉन्फाउंड और बिविल्डर दोनों का मतलब क्या है? कंफ्यूज करना, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताइए, ये आपके पास जो इलिटरेट है, इलिटरेट है, ये आपके पास इलिटरेट का साइनोनियम क्या होगा? बताओ, इलिटरेट का मतलब क्या है? इलिटरेट का मतलब सिंपल तरीके से आपके पास क्या कहलाता है? बताओ भाई, अनपढ़, ठीक है। तो इलिटरेट का मतलब क्या है? इलिटरेट का मतलब क्या हो गया? अनपढ़ हो गया। इसी तरीके से आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब भी क्या है? अनपढ़, ठीक है, यानी पढ़ा लिखा ना होना, काइंड ना,
ये कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना, काइंड का मतलब तो मेहरबान है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, आम होता है, डिसेबल का मतलब क्या होता है, मेरा बच्चा ना, ये भी नहीं। तो इट मीन्स आपके पास अनलर्नड, ये आपके पास कैसा ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट पॉसिबल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इलिटरेट का मतलब भी पढ़ा लिखा ना होना, अनलर्न का मतलब भी यही है, पढ़ा लिखा ना होना, अनपढ़ होना। बात क्लियर हो गई? सो ऑप्शन बी इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बिल्कुल भरपूर तरीके से। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इस लेक्चर को और इस चैनल को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।